हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और कनाडा जाने की तैयारी पूरे जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और थैंक यू सो मच मेरी पुरानी वीडियोस को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट सबमिशन के बारे में। वीएफएस ओपन होने के बाद जब से स्टूडेंट्स के बायोमेट्रिक्स स्टार्ट हुए हैं तब से हर एक स्टूडेंट के जुबान पे एक ही क्वेश्चन है कि मेरे बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं, मुझे वीजा के लिए पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट कब आएगी। 20 नवंबर को वीएफएस ओपन हुए थे और 27 नवंबर से स्टूडेंट्स के बायोमेट्रिक्स होने शुरू हो गए थे। आज 16 दिन के बाद 13 दिसंबर हो चुकी है। अब किन बच्चों को पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ गई है ये हम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन एक ओवरव्यू दे दूंगा कि इन कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स को पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ गई है और इन कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं आई है और किन कैटेगरीज वालों को अभी और वेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते होंगे कि मैं हर एक वीडियो पूरी डिटेल में बनाता हूं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो पूरी एंड तक देखना अगर आप पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट की वेट कर रहे हैं। और साथ ही में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो अभी तक पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट की वेट कर रहे हैं, ताकि वो भी परेशान होना बंद हो और उनको पता चले कि उनकी पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट कब तक आएगी। वीडियो को एंड में स्टिल अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। कोई छोटा डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इन केस अगर आप कुछ सलाह या आपका डाउट थोड़ा बड़ा है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए फिर करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों में जब मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम में जाके लोगों के कमेंट्स देख रहा था, तब मैंने कई स्टूडेंट्स के कमेंट देखे जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे इतनी डेट को बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं बट अभी तक हमें पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट नहीं आई है। बट एट द सेम टाइम ऐसे भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हुए थे कि हमारे बायोमेट्रिक्स होने के 1 या 2 दिन के बाद ही हमारी पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ गई। ये किसी एक स्टूडेंट ने नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने लिखा था। बट उस टाइम मुझे ये फेक लगा। आई थॉट कि ये सब सिर्फ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। बट लकीली उसी दिन जब मेरे खुद के फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और बताया कि मेरे बायोमेट्रिक्स 7 तारीख को हुए थे और 3 दिन बाद यानी कि 10 तारीख को मेरी पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ गई। एंड बिलीव मी, ही वॉज सो मच हैप्पी। बट मैंने तब भी बिलीव नहीं किया। मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी मेल का स्क्रीनशॉट सेंड करो। और फिर जब मैंने उसकी मेल देखी, देन आई केम टू नो कि रियली इतनी जल्दी पीपीआर आ रहे हैं। अब किन बच्चों को 1 दिन में या 3-4 दिन के अंदर अंदर पीपीआर आ रही हैं, उसको समझने से पहले ये समझना होगा कि वीएफएस वाले फाइल का करते क्या हैं। फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि उन बच्चों को पीपीआर क्यों जल्दी आ रही हैं और आपको क्यों अभी तक नहीं आई। तो स्टडी परमिट अप्रूव होने की 2 स्टेजेस होती हैं। ये प्रोसेस 14 जुलाई को आईआरसीसी वालों ने खुद ऑफिशियली अनाउंस किया था। क्योंकि उस टाइम वीएफएस बंद थे और बायोमेट्रिक होना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से आईआरसीसी वालों ने इस प्रोसेस को 2 स्टेज प्रोसेस बनाया। पहली स्टेज में आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट वो देखा जाता है। इसके बाद आपकी ट्यूशन फीस देखी जाती है कि आपने 1 साल की ट्यूशन फी भरी हुई है या नहीं। उसके बाद आपका जीआईसी लेटर देखा जाता है, आपकी आइलर्स की एलिजिबिलिटी देखी जाती है और आपकी एसओपी देखी जाती है। ये होता है फर्स्ट स्टेज में। जिनका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाता था उनको एआईपी दी जाती थी। ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने शब्द इस्तेमाल किया थी, क्योंकि अब एआईपीज नहीं दे रहे हैं। अभी 2 स्टेज प्रोसेस पूरा फॉलो किया जा रहा है। एआईपीज इसलिए शुरू की थी क्योंकि उस टाइम पे बायोमेट्रिक्स नहीं हो रहे थे, इसलिए फर्स्ट स्टेज जिनका क्लियर हो जाता था उनको ऑनलाइन स्टडी के लिए अप्रूवल दे दी जाती थी। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो चुकी है, यू आर एलिजिबल टू स्टडी इन कैनेडा, इस वजह से आपको ऑनलाइन स्टडी के लिए अप्रूवल दे दी जाती थी। फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद, एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद सेकंड स्टेज आती है एडमिसिबिलिटी की। इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें ही चेक होती हैं। सबसे पहले आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, इसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चेक किया जाता है और इसके बाद पुलिस सर्टिफिकेट भी चेक किया जाता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और लास्टली अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट चेंज हुआ है तो उसको अपडेट किया जाता है। इन केस आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं है और पुलिस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, वो है मेडिकल सर्टिफिकेट चेक करना। तो इस वजह से जिनके पास ऑलरेडी एआईपीज़ हैं, उसके बाद उनके जब बायोमेट्रिक्स हुए तो उनका बायोमेट्रिक्स के बाद सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत टाइम नहीं लगता उसमें। तो इस वजह से जैसे ही वो मेडिकल सर्टिफिकेट क्लियर करते हैं उसी टाइम वो पीपीआर की रिक्वेस्ट आपको भेज देते हैं। ये कारण है कि जिनके पास ऑलरेडी एआईपीज़ आए हुए थे उनको एक एक दिन में भी पीपीआर आ रही हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एआईपी है और आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और आपका कॉलेज
कोविड-19 रेडनेस प्लान की लिस्ट में आ चुका है, तो आपको बहुत जल्द पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आने वाली है। अब बात कर लेते हैं जिनके पास एआईपीज़ नहीं हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जिन लोगों की पहले दिन ही बायोमेट्रिक्स हुई थी, 27 नवंबर को ही हो गई थी, उनको भी अभी तक पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट नहीं आई है। तो आईआरसीसी वाले ऑफिसर्स जो पुराने अप्रैल की एप्लीकेशंस और सितंबर की एप्लीकेशन जिनके पास एआईपीज़ है, उनको पहले प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रोसेस करना भी आसान है और वो वैसे भी पुरानी एप्लीकेशंस हैं, पहले उनको ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस वजह से जल्दी जल्दी पहले वो ख़त्म कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट वीक से जिनके पास एआईपीज़ नहीं है, उनको भी पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएगी। तो होप रखिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और बार बार मैं एक जो चीज़ बोलता हूँ कि अपने कॉलेज के साथ टाई अप रखिए, मेल करते रहिए उनको, और डेफरमेंट के बारे में ज़रूर पता कर लीजिए कि कैसे डेफर करना है आगे मेन इनटेक में, इन केस अगर आपका वीज़ा लेट होता है तो आई होप इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग अभी भी पीपीआर के लिए वेट कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि उनकी पीपीआर क्यों लेट हो रही है और वो परेशान ना हों।